हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एज अ डिज़ाइन इंजीनियर अगर आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं कौन कौन सी भी कंपनी में, तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में और किस तरह का सारा माहौल रहता है। आज हम डिटेल से इस बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वाई आई एम टेलिंग दिस टू यू गाइज बिकॉज आई हैव फेस्ड 3 to 4 इंटरव्यूज ऑफ डिज़ाइन और मैंने 6 मंथ डिज़ाइनिंग के अंदर जॉब भी किया है। तो मैं सारा एक्सपीरियंस में शेयर करूँगा, जो जो भी मैंने सीखा इंटरव्यू से और जो मुझे क्वेश्चन पूछे गए वो सब मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसका स्कोप क्या है, वैकेंसीज कितनी हैं और सैलरी कहाँ तक रहती है। तो जहाँ तक वैकेंसीज का मामला है तो एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स इसकी वैकेंसी थोड़ी कम रहती हैं। ठीक है, नॉर्मली जो कंपनियां रहती हैं जो हम देखते हैं और जिस तरह की कंपनियों में हम अप्लाई करते हैं वो कंपनी में तकरीबन मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 इतने रहते हैं डिज़ाइन वाले बंदे। तो जाहिर सी बात है वैकेंसी कम निकलती है इसकी। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि ये वाइट कॉलर जॉब है, आपको कुछ फिजिकल वर्क कुछ नहीं करना पड़ता है। एयर कंडीशन अपनी ऑफिस रहती है और हमें सिर्फ वहाँ पे सिस्टम के सामने बैठ के डिज़ाइन ड्रॉ करनी होती है। अब क्योंकि वर्क कुछ थोड़ा आसान है तो इसलिए भी जो सैलरी है वो थोड़ी सी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे डिपार्टमेंट से। इसमें सैलरी आपको मिल सकती है शुरू में, अगर आप एज अ फ्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10 से 12 या 13 तक आपको सैलरी मिल सकती है, 10K to 13K तक। आप सबसे पहले कंपनी में इंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले तो वो बिठाएंगे वेटिंग रूम में। तो वहाँ से डायरेक्ट आपको डेमो के लिए लेके चले जाएंगे, जहाँ पे वहाँ से एक सिस्टम रहेगा और वहाँ पे आपको बिठा दिया जाएगा और कोई तो भी डिज़ाइन जो है का आपको ड्रॉ करना होगा। तो उसके अंदर बेसिकली हमें 2 पार्ट्स रहते हैं। 2 पार्ट्स में ये जो प्रोसेस सिलेक्शन का ये डिवाइड होता है। पहला पार्ट तो रहता है डेमो, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर आप जानते हैं तो वो आपको अच्छी तरह से आता है या नहीं, तो कंपनी वाले वो चेक करते हैं। वो चेक इस तरह करते हैं कि आपको सिस्टम के सामने बिठा दिया जाएगा और जो प्रोडक्ट उनके यहाँ तैयार होता है, जो मैन्युफैक्चर होता है, वो उसके रिलेटेड कोई आपको डिज़ाइन दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इसे ड्रॉ कीजिए। तो वो जो डिज़ाइन आपको देंगे तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं। जैसा कि मैं सबसे पहली कंपनी में जो गया था जहाँ पे मैंने काम किया है तो वो आरओ प्लांट्स मैन्युफैक्चर करती थी। तो उसी हिसाब से उन्होंने मुझे एक डिज़ाइन दिए थे जिसके अंदर टैंक्स थे, पाइप, और हमें वो अच्छे से ड्रॉ करके उन्हें देना पड़ता है। आपने अगर घर पे भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लिया अगर सॉफ्टवेयर की, जैसे कि ऑटोकैड हो गया, कटिया वगैरह, तो हम जो पहला राउंड है वो क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सिस्टम या लैपटॉप है तो आप इस वेबसाइट से जाके उससे ऑटोकैड या दूसरा कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर सीखने के लिए कोर्स करना या ज़रूरी नहीं रहता है। अगर आप डेडिकेटेड है उस जॉब के लिए तो जितना भी आपने कॉलेज में सीखा होगा वो सॉफ्टवेयर वो और थोड़ी सी आपने घर पे अगर प्रैक्टिस कर ली उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके तो वो काफ़ी रहता है जॉब लगने के लिए। और जब भी अगर वो आपको पूछे कि आपने कोर्स किया वगैरह वगैरह तो आप कह सकते हैं कि भी मैंने कॉलेज में जो है तो सीखा था और उसके बेसिस पे मैंने जो है तो प्रैक्टिस की घर पे। और अगर आप वो जो पहला राउंड है वो अगर अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपको कंसिडर कर लेंगे और आपको जॉब मिल जाएंगी। पर्सनली अगर मैं मेरे बारे में कहूँ तो मैंने भी कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया था। जो मेरी कंपनी थी वहाँ पे मैं ऑटोकैड पे पूरा काम किया करता था, 2D ओनली। तो मैंने भी कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया था, जो कॉलेज में सीखा था बस उसके बेसिस पे ही मैंने जो है अप्लाई किया था। और मैंने काफ़ी अच्छा एफर्ट दिया था कॉलेज में, तो मुझे कोई कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने पहला राउंड आसानी से क्लियर कर लिया था वहाँ पे। अगर आपको जो दी हुई डिज़ाइन आप प्रॉपर ड्रॉ कर लेते हैं तो आपका होता है सेकंड राउंड, जो क्या होता है इंटरव्यू। अगर आप अच्छे से ड्रॉ करते हैं तो इंटरव्यू को ज़्यादा महत्व नहीं बच जाता है, क्योंकि उन्हें जो स्किल चाहिए थी अगर वो आप में है तो वो इंटरव्यू एकदम आसान से लेंगे। टेल मी समथिंग अबाउट यू के बाद पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में मुझसे ये पूछा गया था कि व्हाट इज़ थर्ड एंगल एंड फर्स्ट एंगल सिंबल बताने के लिए कहा गया था, मुझे ड्रॉ करने के लिए कहा था। तो कॉलेज में हमने जो सीखा था तो मैंने इस टाइप के कुछ ड्रॉ किया था, लेकिन फिर उन्होंने और 2 तरीके की
इस टाइप के उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि मेरी जॉब जो थी तो पूरी ऑटोकैड पे थी, तो उन्होंने मुझे उस सॉफ्टवेयर से ऑटोकैड से कुछ बेसिक से सवाल पूछे, जैसा कि स्ट्रेच जो है कमांड तो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमें कुछ ट्रिम करना है तो कैसे करेंगे। कुछ ऐसे 3 से 4 टूल उन्होंने मुझसे पूछे। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपने कुछ कोर्स वगैरह ज्वाइन नहीं किया, तो आप क्या आपके पास क्या आप स्किलफुल है इस सॉफ्टवेयर के लिए। तो मैंने उन्हें कहा था कि जो 3rd सेमेस्टर में हमें इसका एक प्रैक्टिकल था, तो वहाँ पे मैंने अच्छे से सारी ड्राइंग्स मुकम्मल की थी, वहीं मुझे अच्छे से चलाना आ गया था पूरा सॉफ्टवेयर। फिर बाद में मैंने मेरे पर्सनल कंप्यूटर पे वो इंस्टॉल करके अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। अगला क्वेश्चन था कि फ्रंट व्यू हम कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और टॉप व्यू कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, राइट हैंड साइड व्यू कहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब एक्स और वाई एक्सिस उन्होंने मुझे दे दिया था, और ये इस तरह के सवाल उन्होंने मुझसे पूछे। तो हम जानते हैं फ्रंट व्यू जो है तो ऊपर लेफ्ट साइड में ड्रॉ किया जाता है, और टॉप व्यू नीचे, और लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमें राइट में देखेगा, और राइट हैंड साइड व्यू हमें लेफ्ट में देखेगा। तो इस तरह से मैंने उनको आंसर दिया था। अगला क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछे थे कि अगर कोई हमारे पास पार्ट है और हमें उसके एक लेंथ नज़र आ रही है और एक विड्थ नज़र आ रही है उस पार्ट की, तो वो कौन सा डायमेंशन से हम देख रहे हैं उसे। तो हम जानते हैं कि अगर हमें 2 डायमेंशंस नज़र आ रही हैं तो वो 2D डायमेंशंस कहलाए जाएंगे, मतलब हम 2D वो इमेज को हम 2D कहेंगे। और अगर 3 चीज़ें यानी कि 3 डायमेंशंस हमें नज़र आ रही हैं, जैसा कि फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू नज़र आ रहा है, तो उस व्यू को हम 3D कहेंगे। तो इस तरह से कुछ मैंने आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने मुझे मेजरमेंट से कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जैसा कि उन्होंने कहा था मुझे कि 1 किलोमीटर हाउ मच इंच होगा, मतलब 1 किलोमीटर को इंच में तब्दील करना था। तो मैंने इस तरह से तब्दील कर लिया था। आप देख सकते हैं, अगर आपका ऐसा कुछ पूछे तो आपको भी इससे हेल्प हो सकती है। मेरे सेकंड इंटरव्यू में उन्होंने मुझे पहली जॉब के रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे। तो अगर आप एक्सपीरियंस है और आप डबल से अप्लाई कर रहे हैं डिज़ाइन इंजीनियर के तौर पे, तो पिछली कंपनी का आपको पूरी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, आपका वहाँ पे रोल क्या था, आपने क्या काम किया। तो एक बार उसे ज़रूर आप रिकॉल कर लीजिए, काफ़ी हेल्प होंगी इंटरव्यू में आपको। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो उनकी कंपनी में, जो उनके वर्कशॉप में जो प्रोसेस होते हैं, जैसा कि टर्निंग और लेथ मशीन के हवाले से कुछ सवाल पूछ सकते हैं वो, अगर उनके वर्कशॉप में वो यूज़ हो रही हैं। तो एक्सट्रूजन प्रोसेस के बारे में, इसके बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत सी नॉलेज भी है तो वहाँ पे चल जाएगा, आपको बस कुछ लाइनें बोलनी है इसके हवाले से उनको। वैसे तो डिज़ाइन के क्वेश्चन है नहीं, लेकिन अगर वो पूछ लिए तो आपको बेसिक नॉलेज रही तो वो आपको एडवांटेज हो सकता है उसका। और लास्ट में वाई शुड वी हायर यू, इस क्वेश्चन पे इंटरव्यू ख़त्म हो गया था, और ये इंटरव्यू तकरीबन 10 मिनट चला था, और उसके बाद मुझे अगले ही दिन उनका ऑफर लेटर आ गया था। तो होप मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। अगर कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं वहाँ पे आंसर दे दूँगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप सपोर्ट बनाए रखिए। खुदा हाफ़िज़।